फाइनली आज हमारा डे 30th जिसमें हम देखने वाले हैं जितने भी हमने चैप्टर पढ़े हैं सबका मैं यहाँ कंक्लूड करने वाला हूँ। जितना हमने आज तक रिवाइज किया है 29 दिनों में, सबको हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में हमने वन वर्ड आंसर इसमें दिया है। लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि जितना हमने पढ़ाया है सबको आज हम कंक्लूड कर दे रहे हैं। देखने वाले आज के लेक्चर में हम पर्टिकुलर 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट कराएंगे 10 मिनट के अंदर। तो फटाफट उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू डे 30th। आप सभी को पता है हमारा 30th डे है जिसमें हम देखने वाले हैं 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्लास। अच्छा, पहले हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 होंगे क्लास 11 की बायो के, और क्वेश्चन नंबर 51 से 100 होंगे हमारे क्लास 12 की बायो के। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, लिनियस। सेकंड है हमारा डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म और हमारा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। थर्ड है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, स्पीसी। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम ऑर्थोपोडा। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट को बोला जाता है। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट टेरिडोफाइट्स। नेक्ड सीड प्लांट जिम्नोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन अकर इन एंजियोस्पर्म जो कि फ्लावरिंग प्लांट भी बोला जाता है। और सेल ऑर्गेनेली फॉर प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम जो कि आर भी काम करवाता है। पावर हाउस ऑफ सेल सबको पता है, यूनिवर्सल माइटोकॉन्ड्रिया। सोसाइटियल बैग ऑफ सेल लाइसोसोम। साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज साइटोप्लाज्म। साइट ऑफ क्रेस साइकिल इज माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम रूबिस्को। गैस रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन। हार्मोन फॉर सेल इलोंगेशन ऑक्सिन। स्ट्रेस हार्मोन इन प्लांट एब्सिसिक एसिड। फ्रूट राइपनिंग हार्मोन इथाइलिन। और फंक्शनिंग यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन। ब्लड सेल्स विदाउट न्यूक्लियस आरबीसी। सेल कैरियर पिगमेंट कौन होता है, ऑक्सीजन कैरियर पिगमेंट कौन होता है, हीमोग्लोबिन। यूनिवर्सल डोनर ऑफ ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव। लार्जेस्ट ह्यूमन ऑर्गन स्किन। साइट फॉर बाइल प्रोडक्शन लिवर। विटामिन सिंथेसिस इन स्किन कहाँ होता है, विटामिन डी। विटामिन सिंथेसिस स्किन में विटामिन डी होता है, ठीक है। कौन सा विटामिन। और एंजाइम इन सलाइवा टाइलिन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन इंसेक्ट एब्सेंट होता है। और नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया राइजोबियम। और माइक्रोराइजल एसोसिएशन फंगस और रूट के बीच होता है, यानी कि हमारा वही लाइकेंस यानी फंगस और एल्गी। प्राइमरी प्रोड्यूसर आर ग्रीन प्लांट्स। 10% जो लॉ है वो किससे रिलेटेड है, एनर्जी ट्रांसफर होता है 10%, 90% लॉस होता है। और पिरामिड जो होता है कौन सा, ऑलवेज अपराइट होता है, एनर्जी पिरामिड। फर्स्ट प्रॉफिट लेवल पे कौन आते हैं, प्रोड्यूसर्स। साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट क्या बोलते हैं, एंटेमोलॉजी। और कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन मसल्स में कौन सी होती है, एक्टिन और मायोसिन। मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी कौन सा होता है, लिवर। एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स कौन सी होती है, प्लाज्मा। सेल डिवीजन फॉर ग्रोथ माइटोसिस। सेल डिवीजन फॉर गैमीट्स मियोसिस। यहाँ पे 1 से 2 बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 से 4 बनेंगे, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन पेकाइटिंग स्टेज। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। एक धागा 2 एक अपने बना लेगा, क्योंकि ए डबल बॉन्ड पी के साथ जुड़ेगा, जी ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ जुड़ेगा। जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म डीएनए के रूप में होता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाएगा, वायरसेस में। लिविंग फॉसल किसे बोलते हैं, साइक्रोस्कोप। और वाटर एक्सक्रीशन सिस्टम किसमें मिलेगा, साइनोडर्मेटा में। और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी किसमें, कोडेटा में। और बॉडी कैविटी कहाँ एब्सेंट होगी, प्लैटियल वेंट्रिस में। तो ये था हमारा क्लास 11 का 50 क्वेश्चन, हमने रैपिड खत्म किया। आइए रैपिड फायर देखते हैं। क्लास 4 के बायोलॉजी के 51 से 100 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन की बात करते हैं। 51 क्वेश्चन है कि साइट फॉर फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन एम्पलरी इस्थमस जंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। ड्यूरेशन फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है। ओव्यूलेशन अकर इन विच डे, 40th डे। जितने दिन की साइकिल उसके मिड पे। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। oogenesis कहाँ होगा, ओवरीज में। और टेस्ट ट्यूब बेबी जो टेक्निक होता है वो किसके थ्रू होता है, बाई आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बैरियर मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन इज कॉन्डम बेस्ट मेथड। मेंडल का मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या था, 3:1। डायहाइब्रिड रेशियो 9:3:1 था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कौन दिया था, मेंडल ने दिया था। जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन जो होता है XX और XY होता है, XX गर्ल XY बॉय। जेनेटिक कोड जो होते हैं वो यूनिवर्सल और डिजेनरेटेड होते हैं। एंजाइम्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन कौन सा होता है, डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए सिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स बाय द प्रोसेस ट्रांसलेशन। और स्टार्ट कोडॉन कौन सा होता है, AUG। स्टॉप कोडॉन कौन होता है, UAA UAG और UGA, ठीक है। ओपेरॉन मॉडल कौन दिया था, जैकोब एंड मोनोड ने। और इवोल्यूशनरी थियरी बाय डार्विन जो थी वो क्या थी, नेचुरल सिलेक्शन।
और होमोलोगस ऑर्गन क्या शो करते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और एनालोगस ऑर्गन क्या शो करते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एड्स किसकी वजह से होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से होता है, HIV। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। और कैंसर इज ड्यू टू अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल डिवीजन। और एंटीबायोटिक फ्रॉम पेनिसिलिन का कौन सी मिलती है? पेनिसिलिन। पेनिसिलियम से पेनिसिलिन मिलता है, पेनिसिलियम नोक्टिटम पूरा नाम होता है। ठीक है। कर्ड फॉर्मेशन बाय बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। अल्कोहल फर्मेंटेशन बाय विच ऑर्गेनिज्म? ईस्ट। ठीक है। बायोगैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कौन सा होता है? मिथेनोजेंस। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या काम करता है? एक्ट एज मॉलिक्यूलर सीजर, कहीं से भी स्पेसिफिक साइट को काटने का काम करता है डीएनए में। और पीसीआर एंजाइम कौन सा? पीसीआर में कौन सा एंजाइम यूज होता है, यानी कि पॉलीमर चेन रिएक्शन में? टैग पॉलीमरेज। ठीक है। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी बाई, हम वही इकोलाई जो यूज करते हैं। ठीक है। बीटी कॉटन जीन्स फॉर्म ये बैसिलस थेरिंगिनेसिस। ठीक है। और क्राई प्रोटीन जो होता है किसके लिए टॉक्सिक होता है? इंसेक्ट के लिए, उनके गट में डिसॉल्व होकर पॉइजन क्रिएट करता है। फूड चेन में एनर्जी कितना ट्रांसफर होता है? 10%, 90% लॉस हो जाता है। ग्रीन हाउस गैस मेनली क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन डिप्लीशन किसकी वजह से होता है? यूवी रेडिएशन यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से। बायोस्फीयर रिजर्वियर इज एन एग्जांपल ऑफ नीलगिरी। और स्पीसीज डाइवर्सिटी हाईएस्ट कहाँ होती है? ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि वो मॉडरेट और फेवरेबल कंडीशन होता है। ex situ conservation is an example of U and in situ conservation is an example of national park। ठीक है। और रेड डाटा बुक कौन लिखता है? रेड डाटा बुक IUCN पब्लिश करता है। चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन से। और हॉट स्पॉट रीजन्स कहाँ पे हैं? वेस्टर्न घाट्स में। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं? जो वेजिटेबल वेस्ट होते हैं जो प्रॉपर मतलब फल टूट जाए। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं? प्लास्टिक जो नॉन प्रॉपर टूटे। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज एंटेमोफिली और सीड डिस्पर्सल बाय विंड इज एनिमोकोरी। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन डिफरेंसेस क्या है? पॉलिनेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। 100th में यही है कि बायोलॉजी जो है वो आपका नीट का सक्सेस मंत्र है, याद रखना। मैं बार बार कहता हूँ नीट एग्जाम में 50% बायो आती है और आप बायो के स्टूडेंट हो तो बायो फेवरेट होगी, तो 50% पे काम करो पहले। अगर ये 50% सुनिश्चित कर लो, इस 50% में एटलीस्ट 49% अगर आपने ले लिया, तब जाके आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में अपनी रैंक बूस्ट कर पाओगे। तो ये रहा हमारा आज 30th डे पे 100 क्वेश्चन हमने करा दिए जितना हमने आज तक पढ़ा था। अगर ये लेक्चर, ये सेशन, ये 30 डे का चैलेंज आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज एक वैल्यूएबल कमेंट और लाइक जरूर करके जाएं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट डे विथ नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन स्टे हेल्दी।